प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मेरा नाम इंदु महंत है। मैं भारत छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ और आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से कैसे बुलाहट देते हैं। और हमारा जो आज का विषय है कि प्रभु की बुलाहट को हम कैसे समझेंगे। हालेलुया। तो आप सबों को मैं इस प्रीच में स्वागत करती हूँ। जितने भी भाई और बहन मुझे देख रहे हैं सबको प्रभु आशीष दे इस वचन के अनुसार में। और आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद जीवते सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी हम आपके चरणों के करीब आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमें हमारे जीवन में कोई योग्यता नहीं प्रभु, कोई खूबी कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, सब कुछ आप हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जब हम आपके नाम से खड़े होते हैं प्रभु जी, प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा देते, सामर्थ देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आज वही प्रीच होने पाए पिता परमेश्वर जो आप अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु जी परमेश्वर जो वचन बोया जाता है प्रभु जी तोला होने पाए परमेश्वर, ना उसमें कुछ घटने पाए ना बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आप हमारे जीवन पर दया अनुग्रह करें प्रभु परमेश्वर। जितने भी भाई बहन परमेश्वर प्रभु जी इस प्रीच को देखते हैं खुदा, उन सबों को आप आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी परमेश्वर। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के वचन को प्रभु, वचन की सेवकाई को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं परमेश्वर पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। और हमारा जो आज का विषय है मैंने आपको पहले बता दिया कि आज का जो हमारा विषय है वो प्रभु में, प्रभु की बुलाहट को हम कैसे समझेंगे, इस विषय में जो है हम आज प्रीच करेंगे। तो हमारा जो सुसमाचार की जो बुलाहट है, परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है और उसकी बुलाहट को हम कैसे समझेंगे, और परमेश्वर जिन जिन लोगों को अपने लिए चुनता है उसको किस रीति और कैसे चुनता है, इस बातों को आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो आप सभी निकालिए मेरे साथ में पहला सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 7 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। और परमेश्वर की जो बुलाहट है यहाँ पे दाऊद के विषय में हम जब देखते हैं कि दाऊद जो एक व्यक्ति है, ईसे का पुत्र, ईसे के बहुत सारे पुत्र थे लेकिन दाऊद उसमें से सबसे छोटा व्यक्ति था। और जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दिया, जब सामुएल को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा कि ईसे के पुत्र को क्या कर, तू राजा होने के लिए अभिषेक कर। हालेलुया। और परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि वहां तू जाके कह कि वहां पे एक यज्ञ होने पाए, क्योंकि तू सीधे जाकर उनको बोलेगा कि तो तुम्हारे बेटे को मैं जो है अभिषेक करने आया हूँ, आने वाले समय के लिए इजराइल के लिए राजा चुनने आया हूँ, तो शायद नहीं मानेंगे। लेकिन जब तू यज्ञ की बातों को उनके सामने में रखेगा तो निश्चय यज्ञ के बीच में आकर तू उनको अभिषेक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे प्रियो, सुसमाचार की बुलाहट जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमको हमारे टैलेंट को देखकर, हमारी सुंदरता को देखकर, हमारी योग्यता को देखकर वो हमें नहीं चुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जब उसने दाऊद को चुना तो जो कि हम अभी पढ़े हैं पहला सामुएल की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 7 वचन से,
कि दाऊद का जब चुनाव करने के लिए परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि तेल से दाऊद को अभिषेक करे और यज्ञ कर, अगर तू सीधा अभिषेक करे तो साउल तुझ पर नाराज हो जाएगा, इसलिए यज्ञ कर। और ईसाई के जितने भी पुत्र थे सबको उस यज्ञ में क्या कर, तू बुला ले। हालेलुया। और जो है ईसाई के पुत्र को, सारे पुत्रों को सामुएल ने ईसाई को आज्ञा दी कि आपके सारे जितने भी पुत्र हैं उसको इस यज्ञ में जो है क्या किया जाए, शामिल किया जाए। हालेलुया। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। सामुएल जो था प्रभु का एक दास था, लेकिन वो भी मनुष्य था कहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू उसके ऊंचाई और कद को मत देखना। परमेश्वर से सामुएल ने हमें पूछा, क्या प्रभु ये है, क्या मैं इसको जो है आपके लिए अभिषेक करूं? क्योंकि सामुएल जो देख रहा था वो क्या देख रहा था, वो हाइटेड लोगों को, जिसकी पर्सनालिटी हो, जो देखने में राजा के समान दिखे, क्योंकि वो मनुष्य था इसलिए वो उस दृष्टि से देख रहा था। लेकिन प्रभु ने क्या किया, जब भी सामुएल परमेश्वर से बातें करता, क्या प्रभु मैं इसको अभिषेक करूं? तो परमेश्वर ने कहा नहीं। सबको परमेश्वर ने नहीं 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 कहते कहते क्या किया, नहीं कहा। तब सामुएल ने कहा ईसाई से, क्या तेरा और कोई पुत्र है? हालेलुया। तो ईसाई ने कहा, हाँ मेरे एक और पुत्र है, लेकिन वो सबसे छोटा है। तो वो उसने पूछा वो कहाँ है? तो उसने उसको बताया कि वो भेड़ और बकरी को चरा रहा है। हालेलुया। इतनी अद्भुत बात है कि इतने सारे पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर की दृष्टि किस पर थी, दाऊद पर थी। हालेलुया। और परमेश्वर जो है सामुएल से आत्मा में बात कर रहे हैं कि तू उसको बुला ले। किसको बुला ले? दाऊद को। हालेलुया। और जो है और क्या कर, उसको बुला और उसी को तू अभिषेक करना। हालेलुया। और जैसे ही ईसाई ने अपने पुत्र, सबसे छोटा पुत्र उसका दाऊद, उसको उसने बुलाया, तो सामुएल उसको देख करके चौंक गए और मन में सोचा, अरे इसका इतना छोटा हाइट है, इसकी तो ऊंचाई भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद के चेहरे से एक लाली छलकती थी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा दिन और रात करता था। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने कहा कि ना तो तू उसकी ऊंचाई पर को देख और ना ही उसके रूप की ओर दृष्टि कर, क्योंकि मैं इस सब चीज को क्या करता हूँ, अयोग्य जानता हूँ। हालेलुया। और प्रभु के प्रिय लोगों, जब सामुएल को परमेश्वर ने कहा कि यज्ञ करा, क्योंकि इस संसार में मैंने एक व्यक्ति को पाया है जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जो है इस संसार में, हम सब जानते हैं कि कोई मनुष्य इस संसार में सर्वगुण संपन्न नहीं है। कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं और परमेश्वर से फिर से माफी मांगते हैं और प्रभु के चरणों में अपने जीवन को देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा साउल से कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है इस संसार में जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। क्या ही दाऊद धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। हालेलुया। आज हम कितनी कोशिश करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियो चूक जाते हैं। लेकिन दाऊद राजा जो है वो धन्य व्यक्ति है, जो शुरू से लेकर के परमेश्वर ने उसकी गवाही दी कि वो जो है परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, इस बात को सोचिए कि जब दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया तो उसकी उम्र थी 13 वर्ष। हालेलुया। 13 साल की उम्र में ही खुदा ने उसको क्या किया था, चुन लिया था। हालेलुया। और जैसे ही सामुएल को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू मेरे लिए इस व्यक्ति को क्या कर, अभिषेक कर। हालेलुया। तो जैसे ही उसको अभिषेक किया गया मेरे प्रियो, तो आप इस बात को जानिए
कि दाऊद जो है तुरंत राजा नहीं बना। दाऊद जो है तुरंत राजा नहीं बना। हालेलुया। उसको कितनी मेहनतें करनी पड़ी उस गद्दी को पाने के लिए। आगे हम वचन में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया अपने लिए। 13 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको अभिषेक तो किया, लेकिन उसको तुरंत उसको राजगद्दी को नहीं सौंपा मेरे प्रियो। हालेलुया। और जैसे ही इस बात को पता चलता है किसको, साउल को, कि दाऊद को जो है इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया है, तो साउल जो है गुस्से से भरा व्यक्ति क्या किया, उसके ऊपर क्या किया, दुश्मनी निकालने लग गया, अपने क्रोध को दिखाने लग गया। किसको? दाऊद को। हालेलुया। और जितने भी उसके भाई रहते हैं सबको बोलता है कि प्रभु ये सबको तूने क्यों नहीं चुना। तो परमेश्वर ने बताया कि दाऊद जो है मेरे मन का व्यक्ति है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। तू क्या कर, इसको अभिषेक कर दे। हालेलुया। निश्चय दाऊद जो है जवान था, 13 साल की उम्र में, हट्टा कट्टा, और उसके चेहरे से क्या था, लाली छलकती थी। उसकी जो ऊंचाई थी वो छोटी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने जैसे ही उसको अभिषेक किया तो साउल जो है उसके पीछे पड़ गया, और कितने सालों तक जो है उसको गद्दी को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया था अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, इजराइल के राजा होने के लिए, क्यों परमेश्वर ने उसको चुना था, क्यों बुलाया था, इस बातों को हम देखेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो है, हम जैसे देखते हैं परमेश्वर का देखना वैसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए राजा होने के लिए चुना था क्योंकि आप सबों को मालूम होगा कि दाऊद जो है उसका हाइट छोटा जरूर था, लेकिन वो जो है क्या करता था, अपनी भेड़ बकरियों को क्या करता था, चराता था। उसके पिता ने उसको यही काम दिया था कि तू जा, तू सबसे छोटा है, तो तू क्या कर, सारी भेड़ बकरियों को चरा। और परमेश्वर को ये बात जो है, परमेश्वर को पता थी कि परमेश्वर उनको बुलाता है अपने लिए मेरे प्रियो, जो क्या है, परमेश्वर के भेड़ों को चराए। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के अंदर में योग्यता को देखी कि निश्चय ये मेरा दास आगे चल के राजा बनने के योग्य है, क्योंकि ये अपनी भेड़ बकरियों को भली भांति चराता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको इसलिए बुलाया था अपने लिए कि परमेश्वर जान रहे थे कि उसके दाऊद के पिता ने उसको इतनी सारी भेड़ बकरी दिए हैं, जैसे कि अगर उसने 10 भेड़ बकरियां उनको चराने के लिए दिया, तो जब शाम को दाऊद जब लौट के आता रहा होगा तो निश्चय उसका पिता पूछता रहा होगा कि बेटा 10 के 10 भेड़ बकरियां हैं कि नहीं है। हालेलुया। तो इस बात को जानिए कि हाँ पिताजी, पूरे 10 के 10 भेड़ बकरियां हैं, सुरक्षित हैं। हालेलुया। और उसका पिता भी, जो संसारिक पिता था, वो भी कितना खुश हुआ होता होगा। वो सोचता है कहीं मेरा बेटा छोटा है तो भेड़ बकरी को लेके गया है, तो कहीं भालू या शेर आकर क्या करे, भेड़ बकरियों को खा ना जाए। लेकिन जैसे ही वो दाऊद के मुख से सुनता था कि नहीं पिताजी, सारे के सारे भेड़ बकरियों को मैंने घर में सुरक्षित लौटा करके ले आया है। हालेलुया। तो सोचिए, जब संसारिक पिता कितने खुश होते होंगे, तो वो परमेश्वर तो हमारे आत्मिक पिता है। हालेलुया। सृष्टि के रचने वाला है, उनको तो हमारे मन की सारी बातें पता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उनको अभिषेक किया तो क्या किया, साउल को जो है उसके पीछे लगा दिया। हालेलुया। किसके पीछे? दाऊद के पीछे। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को ही चुना राजा बनने के लिए। क्योंकि दाऊद को जितने भी भेड़ बकरी मिली थी, उसकी
वो बखूबी चराता था, वो अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करना बखूबी जानता था। अगर वो 10 ले गया रहता तो दसों के दसों भेड़ बकरी को क्या करता था, सुरक्षित अपने घर में वापस लेके आता था। हालेलुया। अगर आपका पिता उसको पूछे तो वही यही बताता है कि पिताजी, मैंने अपनी सारी भेड़ बकरी को सुरक्षित घर में ले आया है। मेरे प्रिय लोगों, इसी टैलेंट को देखकर, इसी गुण को देखकर, दाऊद के इसी टैलेंट को देखकर, इसी गुण को देखकर कि ये अपनी भेड़ बकरियों की, अपने जो है कलीसिया में जितने भी लोग हैं उनकी सही में रखवाली कर सकता है करके, सुरक्षित रख सकता है करके, इसी टैलेंट और गुण को देख करके परमेश्वर पिता ने दाऊद को अभिषेक कराया था, अपने लिए बुलाया था, अपने लिए चुना था। और जो है दाऊद ऐसा व्यक्ति था कि जब वो जो है जंगल में अपने सारे भेड़ बकरी को लेकर के जाता था तो कई बार ऐसा हुआ कि शेर हो या भालू हो, अगर उसकी भेड़ बकरी को खाने के लिए आए तो उसको क्या करता था, वो फाड़ डालता था। हालेलुया। किसकी सामर्थ्य से वो फाड़ डालता था? परमेश्वर यहोवा की सामर्थ्य से वो फाड़ डालता था। हालेलुया। ये सबको परमेश्वर देख रहे थे, स्वर्ग से सारी चीजों को देख रहे थे। उसकी इसी चरवाही को देखकर मेरा पिता क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। हालेलुया। और कहता है इसको तू अभिषेक कर। आमीन। और आपको जितना मिला खुदा से, आपको जितना भी मिला है परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको जितना भी खुदा से मिला है उसको आप पहचानिए, अपनी बुलाहट को पहचानिए। क्या क्या मैंने जीवन में और कुछ उसको बुलाहट, अपने जीवन को समझिए कि परमेश्वर ने हमको इस संसार से अगर चुना है, अगर हमें बुलाया है तो निश्चय वो हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजी देना चाहते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर इस संसार में कुछ न कुछ काम करना चाहते हैं। तो हम यूं ही घर में बैठकर ना रहें, हम अपनी बुलाहट को समझें, जानें कि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना बिल्कुल भिन्न है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अगर किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को परमेश्वर ने 10 तोड़ा दिया और किसी को परमेश्वर ने क्या किया, अगर 1 तोड़ा दिया, हालेलुया, तो 5 वाले को 10 बनाना चाहिए मेरे प्रियो, और 10 वाले को 20। लेकिन उसने क्या किया, एक व्यक्ति जो उसको एक जो तोड़ा दिया गया था, वो डर के मारे क्या किया, उसको जमीन में दबा के रख दिया। वो डर गया था, कहीं अगर ये बिकेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा कि मैं एक ही को परमेश्वर के पास में लेके जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन इस बात को आप लोग जानिए मेरे प्रियो कि जो 10 वाला है, जिसने 20 किया, उसको भी वही मुकुट मिलेगा, और जो 5 तोड़ा जिसको मिला है, जिसने 5 का 10 किया, उसको भी वही मुकुट मिलेगा। और जो 1 है, जिसके पास 1 है, उसको भी परमेश्वर वही मुकुट को देगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, मन को देखता है परमेश्वर, हमारे मन को देखता है कि हम किस मन से परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, किस मन से हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, किस मन से हम परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं। हालेलुया। और इस बात को जानिए कि जो मुकुट देगा मेरा पिता, वो यही देखना चाहता है कि वो आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार वो देना चाहता है। हालेलुया। अगर आपने उस 1 तोड़े को छुपा करके रख दिया है, परमेश्वर उसको भी देख रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप 1 का 2 करें। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर में इतनी योग्यता लाएं, इतनी सामर्थ्य लाएं कि परमेश्वर खुश होकर के हमको क्या करे, हमको वो मुकुट को क्या करे, दे दे। हालेलुया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को समझते तो हैं, लेकिन जानबूझकर जो है अपने आप को पीछे क्या कर देते हैं, पीछे हटा लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा करके। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि परमेश्वर किसी के योग्यता को देखकर किसी को नहीं चुनता। जो मनुष्यों से अयोग्य ठहराया जाता है, उसी को परमेश्वर योग्य बनाता है। हालेलुया। आप निश्चय इस बात को जानिए कि दाऊद जो था,
वो सामुएल की दृष्टि में अयोग्य था क्योंकि उसकी हाइट नहीं थी, उसका कद नहीं था, उसकी पर्सनालिटी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा मनुष्यों का देखना और परमेश्वर का देखना दोनों में बहुत फर्क है मेरे प्रियो। तो आज हमको अपनी बुलाहट को समझना है। परमेश्वर ने अगर हमको बुलाया है तो क्यों बुलाया है? हालेलुया। और परमेश्वर जब हमको बुलाता है मेरे प्रियो, तो हमको बहुत सारी चीजों की परेशानी को हमको झेलना पड़ता है। हालेलुया। तो आप अपनी परेशानी को देखकर परमेश्वर की बुलाहट से कभी भी पीछे ना हटे। जैसे आज हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद को जैसे ही परमेश्वर ने अभिषेक किया तो उसको तुरंत उसने राजगद्दी को नहीं दिया। हालेलुया। कैसे ही साउल को पता चला कि दाऊद जो है राज्य अभिषेक दाऊद का हो चुका है, तो साउल उसके पीछे पड़ गया और दाऊद बहुत सी परेशानियों को फेस करते 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 दाऊद क्या है, राज्य गद्दी को प्राप्त किया। हाल आमीन। और परमेश्वर ने अपने जब हम अपने आहट को हम पहचानते हैं कि इस बात के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, अभिषेक किया है, इस संसार से प्रभु ने हमको इस बात को हम पहचाने मेरे प्रियो। और जब आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए कोशिश करोगे तो निश्चय इस बात को जानो आपको कोई कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया। जैसे ही हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पण करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु अब मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए मरूंगा, तो निश्चय आप इस बात को जानिए कि हमारे जीवन में कोई भी कमी और कोई भी घटी नहीं रहती। हालेलुया। पिछले दिनों में एक जो प्रभु का दास है, परमेश्वर ने उसको बुलाया, अपने लिए चुना, संसार से अलग किया और वो जानता भी है कि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना है, बुलाया है करके। फिर भी वो भाई कुछ दिन तक के सेवकाई किया और जो है सेवकाई को जो क्या करने लग गया, धीरे धीरे नजरअंदाज करने लग गया। उसको लगा कि जब मैं प्रभु यीशु में आया हूँ तो मुझे सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे घर में खाने पीने की कमी क्यों हो रही है, मेरे घर में सब लोग तितर बितर क्यों हो रहे हैं, मेरे घर का माहौल चेंज क्यों हो रहा है। हालेलुया। उसने इस बात को मेरे से शेयर किया तो मैंने उसको समझाया कि आप जो है ब्रदर अपने बुलाहट को पहचानिए और अपने बुलाहट में क्या रहिए, आप स्थिर हो जाइए। हालेलुया। स्थिर हो जाइए और प्रभु में ही आप क्या करिए, बढ़ते जाइए। और मैंने उनको समझाया जो आपका परिवार है जो इधर उधर हो गया है, जो तीतर बितर हो गया है, सब ठीक हो जाएगा ब्रदर। आप प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो इस बात को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और मैं खुशी हो रही। पिछले बार भाई से जब मुलाकात हुई तो भाई ने जो है गवाही दी, सिस्टर आने तो बोला था, निश्चय वो सही था कि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया तो मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए मेरे जीवन में परेशानी आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को प्रभु में बनाया और फिर से परमेश्वर में मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और स्थिर किया, तो प्रभु ने मेरे सारे घर परिवार के लोगों को क्या कर दिया, उनके स्वभाव को चेंज कर दिया और मेरे घर में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। मैं दूसरों को दे करके खाने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि जब हम परमेश्वर की बुलाहट को समझते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और जब हम उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे जीवन में श्राप भी आती है। हाल परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को आप लोग जानिए। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर की बुलाहट से हमको भागना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही हम भागते हैं हमारे जीवन में आशीषें रुक जाती है, श्राप आने लग जाते हैं, हमारा घर का माहौल चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम प्रभु में स्थिर होते हैं मेरे प्रियो, सब कुछ ठीक कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाकर क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी होने देगा क्या? आप लोग इस बात को सोचते हैं? नहीं मेरे प्रियो। आप लोग इस बात को जानिए कि परमेश्वर, अगर हम किसी व्यक्ति को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाएं तो हम क्या करेंगे, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट खाना बनाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। उनको अच्छा से अच्छा हम आदर और सम्मान देने की कोशिश करेंगे। हालेलुया।
वैसे ही मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर हमको अपनी बुलाहट में बुलाया है तो हमको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा। हालेलुया। जीवन में तकलीफ आती भी है तो हम सारी बातों को प्रभु को हम सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे दुख को लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस बात को जानिए कि हमको हमारे जीवन में कोई कमी और घटी नहीं होने की। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर ने बुलाहट दी है, किसी को आराधना के लिए बुलाया है परमेश्वर ने, किसी को प्रचार के लिए बुलाया है, किसी को दूसरों की मदद करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो आप इस बात को जानिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने जिस बुलाहट से आपको बुलाया है और आपको मालूम है कि ये मेरी बुलाहट है, तो कभी भी आप पीछे मत हटिए। हालेलुया। और इस बात को जानिए परमेश्वर के प्रिय लोगों कि परमेश्वर जब हम अपनी बुलाहट के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें बुलाते हैं, तो परमेश्वर इस संसार के कुछ चीजों को हमें छोड़ने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। वो चीज है जो हमारे जीवन में परमेश्वर से मिलने के लिए जो चीजें हमें हमारे जीवन में रोकती है, उन चीजों को परमेश्वर क्या है हमारे जीवन से वो निकालना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि प्रभु कहते हैं मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो कई ऐसी चीजें रहती हैं प्रभु के प्रिय लोगों जो हमें संसार में छोड़ नहीं पाते हैं, तो परमेश्वर हमको अपने इस्तेमाल करने के लिए हमको सारी चीजों को परमेश्वर है और प्रभु हमारे को सौंपते हैं। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि हम अपने बुलाहट में क्या हो जाएं, स्थिर हो जाएं, उसमें आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में मुझे खुशी और शांति मिलती है। हालेलुया। इस बात को समझना चाहिए, ढूंढना चाहिए प्रभु का ऐसा कौन सा काम है जिसको हमको क्या होती है, खुशी मिलती है और मिलती है, जिसमें लोग क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। हालेलुया। वही हमारी बुलाहट है मेरे प्रियो। आप लोग इस बात को जानिए कि जिस काम को करने में जो परमेश्वर की ओर से है, अगर आपको उस काम को करने में शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो आपके दिल को तसल्ली मिलती है। पतरस को बुलाया। हालेलुया। तो पतरस क्या था, एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और मछली को जब वो पकड़ता था तो कितना खुश होता होगा, क्योंकि उसकी वो जो है उसका काम था वो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको इसी हुनर को देखा कि ये कैसे मनुष्य मछली को पकड़ता है, तो प्रभु ने उसको बुलाया कि पतरस तू मेरे पीछे हो ले। और पतरस ने क्या किया, ना इधर देखा ना उधर देखा, ना कुछ चीज की चिंता नहीं की, उसने जाल को वहीं पर फेंका और सारी चीजों को उसने वहीं पर छोड़कर क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और प्रभु ने उससे वादा किया कि आज के बाद तू मछली नहीं, मनुष्यों को मैं तुझे क्या करूंगा, पकड़वाने वाला बनवाऊंगा। हालेलुया। और पतरस को क्या हुआ, पतरस ने मछली तो पकड़ा, लेकिन उस एक ऐसा व्यक्ति बन गया वो कि जो है मनुष्यों को पकड़वाने वाला व्यक्ति वो बन गया। हालेलुया। और पतरस को मनुष्यों को पकड़ पकड़ के प्रभु के पास लाने में उसको कितनी शांति मिलती थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात का आप लोग जानिए कि परमेश्वर अगर हमको अपने लिए बुलाते हैं तो निश्चय वो हमसे कुछ न कुछ ऐसा काम को कराना चाहते हैं जिसको हमको करके क्या मिले, खुशी और शांति मिले। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आप लोग अपने बुलाहट को पहचानिए और जानिए एक व्यक्ति कैसे स्थिर हो सकता है, कैसे अपने आत्मिक वरदानों में अपने जीवन को बढ़ा सकता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में आत्मिक वरदान नहीं तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। हालेलुया। हम कुछ देर प्रभु में स्थिर जरूर रहेंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु के प्रिय लोग आत्मिक वरदान नहीं है, तो ना तो हम मनुष्यों को पकड़ सकते हैं, ना ही हम प्रचार कर सकते हैं, ना हमको किसी की मदद करने से हमको शांति मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि ये सब बातें कौन सी
सिखाता है हमको, प्रभु की आत्मा सिखाती है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में आत्मिक दान नहीं है तो हो जाएगा, जैसे बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। हालेलुया। जैसे ही प्रभु हमको बुलाते हैं तो हम अपने जीवन को व्यर्थ में ना गंवाएं। मेरे प्रिय लोगों, हमको क्या करना चाहिए? बाइबल को कई बार को क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आप बहुत दिनों से आप ऐसे विश्वासी हो तो आप अपने जीवन पर इसको लेना चालू कर दें। आमीन। हालेलुया। अगर आप शुरू प्रभु में आए हैं तो अलग है, लेकिन आप बहुत दिन से विश्वासी हैं तो आप इस बात को जानिए कि आपको जो है अब दूध पीते बच्चे नहीं, आपको अब अन्न खाने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब जो है हम प्रभु में सियाने हो चुके हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य अगर हम में आ गई है तो परमेश्वर के वचन को हम जितने बार पढ़ते हैं तो परमेश्वर निश्चय, मैं इस बात को बोलूंगी कि प्रभु हमको उसमें से नए नए दर्शन और प्रकाशन को देते हैं। और जब हम बहुत दिन से विश्वासी हैं मेरे प्रिय लोगों, तो उस वचन को क्या करें? हम अपने जीवन में लें, क्योंकि जैसे ही वचन हमारे जीवन में आता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो हमें चेंज करता है। हालेलुया। हमारे लाइफ को चेंज करता है। हालेलुया। और इस बात को आप जाने मेरे प्रियो कि जैसे ही हम प्रभु में आते हैं और अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो प्रभु क्या करते हैं? अपने आत्मिक वरदानों से हमें क्या करते हैं? भरते जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जो है हमको कभी भी इस बात के लिए नजरअंदाज नहीं करते। वो जैसे देखते हैं कि हम कितने प्रचार करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उपवास रखने में अगर हम प्रभु में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं तो परमेश्वर निश्चय हमको इसका प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में केवल यही व्यक्ति योग्य था। कौन? दाऊद, जो क्या करता था? परमेश्वर के अनुसार व्यक्ति था। वो परमेश्वर के हर एक आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अगर आप अपने ही लोगों के बीच में अगर जैसे खड़ा होते हैं मेरे प्रियो, तो आप इस बात को जानिए कि लोग आपको नकार देंगे। हो सकता है आपको लोग नकार दें, आपको तिरस्कार करें, लेकिन इस बात को आप जानिए, आपने इसे चुना है। अगर लोग ऐसा सोचेंगे कि जैसे सामुएल ने सोचा कि प्रभु क्या ये है, इसकी तो कद है ना काठी है, प्रभु क्या तूने इसको चुना है? तो परमेश्वर कहेंगे कि मैं किसी के बुद्धि को देखकर नहीं चुनता, किसी के सुंदरता को देखकर नहीं चुनता, किसी के कद को, किसी की ऊंचाई को देखकर मैं नहीं चुनता। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर किसी के पढ़ाई लिखाई को, क्वालिफिकेशन को देखकर परमेश्वर किसी को नहीं चुनता। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि उन मनुष्यों पर है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं, परमेश्वर के हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि उन पर है, चाहे वो इस संसार में पढ़े लिखे हो या ना हो मेरे प्रियो। लेकिन आप लोग इस बात को जानिए कि जैसे ही हम प्रभु में आते हैं परमेश्वर हमें योग्य बनाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम हमारे जीवन को ऊपर से नहीं, परमेश्वर हमको क्या करता है? वो हमको भीतर से देखता है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा है जैसे ही हम प्रभु में आएंगे तो प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें क्या होगा? दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, मांगना है। और क्या मांगना है? संसार का धन दौलत, कार बंगला, ये सब नहीं मांगना है मेरे प्रियो। हमको प्रभु से क्या मांगना है? आत्मिक वरदान को मांगना है, अभिषेक को मांगना है, सामर्थ को मांगना है, ताकि हम क्या कर सके? मनुष्यों को पकड़ने वाला बन सके। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं एक दिन सब नष्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ है, अभिषेक है, तो निश्चय आप इस बात को जानिए कि जिस दिन हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे जहां हम परदेसी होकर रह रहे हैं, और जिस दिन हम इस पृथ्वी को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो मुकुट हमें देगा परमेश्वर, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमसे की है। हालेलुया। तो हम वही चीज को परमेश्वर से मांगे जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए जो सही हो। हालेलुया। तो जब हम मांगते हैं तो प्रभु हमको आत्मिक जीवन में जो है, हमारे आत्मिक जीवन को भरपूरी से देता है। हालेलुया। और प्रभु को क्या करें?
आत्मिक जीवन में कमी, आपको जिस चीज को मांगना है आप उसी चीज को मांगे, हार जाए, हालेलुया। और हमेशा आप प्रभु के स्वर्ग राज्य को क्या करें, खटखटाते रहे, हालेलुया। प्रभु ने कहा, देख मैं तेरे दिल के द्वार को खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज सुनकर अगर उस द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर क्या करूंगा, भोजन करूंगा, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं, हालेलुया। तो हमेशा हम क्या करें मेरे प्रियो, जैसे ही हमारे जीवन में आत्मिक दान वरदान आती है तो हमेशा हम जो है प्रभु के स्वर्ग राज्य को हम हमेशा खटखटाते रहें, ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें, हालेलुया। और हमेशा तीसरी जो बात है, हम हमेशा प्रभु को क्या करते रहें, ढूंढते रहें, हालेलुया। जब तक प्रभु ना मिले परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब तक आप ढूंढते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है मेरे प्रिय लोगों, लेकिन आप निराश और हताश मत होइए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको संसार से अलग किया है। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन से कुछ न कुछ काम को कराना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि हम सब परमेश्वर की रचना है और हम परमेश्वर की मिट्टी हैं, जो प्रभु ने अपने हाथों से हमें रचा और बनाया है मेरे प्रिय लोगों। तो इस बात को जानिए कि जब तक परमेश्वर हमें मिल नहीं जाते तब तक हम उसकी क्या करें, खोज करते रहें, हालेलुया। मत्ती 6:33 में जैसे लिखा है, तुम पहले मेरे स्वर्ग राज्य की खोज करो तो बाकी जो है संसार की वस्तुएं हैं तुम्हारे पीछे में आ जाएंगी, हालेलुया। लेकिन आज जो है मनुष्य जो है संसार की सारी वस्तुओं के पीछे लग गया है और परमेश्वर के राज्य की खोज करना वो बंद कर दिया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, चुना है, तो आप उसी में क्या क्या रहें, स्थिर रहें। अगर आपके जीवन में कमी और घटी है आत्मिक जीवन में, तो आप परमेश्वर के सामने मांगे और कहें परमेश्वर से, क्योंकि हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि संसार में हम सब जो है मसीह में जितने भी लोग हैं सब एक यात्रा कर रहे हैं, हालेलुया। और वो ऐसी यात्रा है कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक वो यात्रा को हमको करना पड़ेगा। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी धूप है, कभी छांव है। तो मसीह जीवन ऐसा ही है मेरे प्रियो। लेकिन इस बात को जानिए कि जैसे ही हम मसीह में आते हैं तो कभी भी हमारा